सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड व अन्य परीक्षाओं में जितने भी आपके प्रायवाची के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी कवर करेंगे। यदि आपका आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आपके प्रायवाची के क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बाद मैं आपको टॉप 20 प्रायवाची बताऊंगा। यदि आपने वो कवर कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आपका प्रायवाची का किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। यदि आपकी प्रायवाची टॉपिक की तैयारी बेहतरीन है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनको बोला जाता है प्रायवाची शब्द। या में आपको क्या ऑप्शन में मिल सकता है? या आपको मिल सकता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने भी मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा ये भी आपको कवर करनी है। प्रायवाची शब्द होते हैं सर जैसे कि आंख। क्या होता है बच्चों? आंख। आंख के प्रायवाची क्या होते हैं? फिक्स है जी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको कवर करना जरूरी है। आंख का आपका सबसे पहले तो लोचन, जैसे आंख का प्रायवाची क्या होता है? लोचन, नयन, अक्षी, दृग, ये आपके आंख के प्रायवाची होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करना जरूरी है, इनसे ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प नियत। नियत का क्या है बच्चों? जो अच्छा विकल्प है नियत का। अब ये बताओ नियत क्या होता है? नियत का मतलब होता है निश्चित। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निश्चित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता बच्चों, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो और गलत आंसर लगा दे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। देखो समानार्थी बोल दिया मैंने सखा का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सखा का क्या होता है बच्चों? मित्र। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? अब इनके आपको मीनिंग भी पता होने चाहिए। देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन जो था यूपी पुलिस एसआई 21 दिसंबर 2017 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वात। लेकिन अब इनका भी तो पता होना चाहिए क्या क्या है। वात शब्द भिन्न है। वात शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? वायु। वात का अर्थ क्या होता है? वायु या हवा। वायु या हवा। जबकि जो ये शेष अन्य तीन है, वारी, वारी, तोहो और सलील। वारी, तोहो और सलील क्या है बच्चों? ये जल के पर्याय है। किसके हैं? जल के। जबकि ये वात होता है वायु या हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा। दुविधा का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, धर्म संकट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है यदि आप चाहते हो कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रायवाची का किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो तो आज की क्लास में आपका बहुत जबरदस्त रिवीजन होने वाला है और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराने के बाद टॉप 20 प्रायवाची बताऊंगा। एक बार वो देख लेना, वो आपने कवर किए हुए हैं या उनमें से कुछ छूटे हुए हैं, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर। पत्थर का अर्थ क्या होता है? पत्थर का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, क्या होता है? पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब एग्जाम का पैटर्न बहुत बदल चुका है। अब सूर्य का, हवा का, पानी का ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बच्चों, ऐसे पूछे जाते हैं आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काक, सारंग, मयूर। काक, सारंग और मयूर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसमें काक आपका काग, कान, वायस और जो आपका पिसुन तथा करंट है ना, ये शेष क्या होते हैं बच्चों? समानार्थी जोड़ी उपयुक्त है। इनमें से कुछ भी आपके सामने आ सकता था तो वो आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही कवर करना है मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि जितने आपके 50 मैं लगभग 60 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा, टॉप 20 में आपको बताऊंगा और इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट को भी तो कवर कराना जरूरी है ना। जब मैं आपको गारंटी ले ली कि 100% इसी क्लास से आपके क्वेश्चन मिलेंगे तो कुछ भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है, सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 8, तमस। तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस का कौन सा है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समानार्थी शब्द तमस का अर्थ क्या होता है? तमस का अर्थ होता है
अंधकार होता है। और इसके अन्य नाम क्या क्या है बच्चों? तमस के। अंधकार के स्थान पर क्या क्या मिल सकता था आपको? तम मिल सकता था, तम, तमीसा, तम, तमीसा, धवांत और अंधेरा। यदि किसी एग्जाम में आपका अंधकार ऑप्शन में ना हो, क्या मिल सकता है? तम, तमीसा, धवांत, अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द है? चतुर का समानार्थी शब्द बताना है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी, खुदगर्ज। क्या होगा जी? खुदगर्ज हो जाएगा। इसका समानार्थी शब्द नहीं है, पूछ रहा है। चतुर का खुदगर्ज हो जाएगा। नहीं का मतलब नहीं, ध्यान रखना, ये नहीं भी तो था ना। हाजिर जवाब, फुतीला, त्रिबुद्धि, ये आपके सभी किसके हैं समानार्थी शब्द? चतुर के समानार्थी शब्द है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा सुधाकर। सुधाकर आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर, अमर, देव होते हैं। अब ये बताओ, अच्छा जो आपका ये सुधाकर है, सुधाकर है किसका? सुधाकर सर पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और चंद्रमा के अन्य कौन कौन से हैं वो भी तो पता होने चाहिए। चंद्रमा हुआ आप तो, एक तो सुधाकर हुआ, इसको बोलते हैं सुधांशु। सुधांशु हुआ आपका। मयंक, इंपोर्टेंट है। मयंक, निशाचर, राकेश, हिमकर, ये आपके किसके थे बच्चों? ये आपके चंद्रमा के थे। अब जब बात हुई है देवता की, देवता के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी तो कवर कराना जरूरी है। देवता के कौन कौन से होते? आदित्य भी देवता का पर्यायवाची शब्द है। आदित्य, निर्जर भी देवता का ही है, और त्रिदश भी देवता का ही पर्यायवाची शब्द आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? पक्षी का नहीं है। इसमें रेखांकित क्या है बच्चों? पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसमें छूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? पंकज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पक्षी के कौन कौन से होते हैं ये भी कवर कराऊंगा मैं साथ के साथ आपको। सबसे पहले तो एक अंडज, खग पक्षी का पर्यायवाची होता है। नवचर होता है, विहिंग होता है, विहिंग, और परिंदा होता है। कुछ भी नहीं छोड़कर चलना बच्चों, एक नंबर कवर करना है। हिंदी में कितने नंबर लेकर आने हैं बच्चों? 35 प्लस नंबर लेकर आने हैं। 37, 36, 35 इतना रखना है यदि आप फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम चाहते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी में हमें 20 में से 20 राइट करने हैं, जो कि हमारी तांडव प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज चली रही है। एक बार उसको देखिएगा और संपूर्ण निचोड़ वाली सीरीज को भी अच्छे से कवर करते हुए चलना है, तो एक भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पक्षी का था बता चुका हूं मैं बच्चों। पंकज इसमें आपका है ही नहीं। पंकज किसका है? कमल का। पंकज किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय मतलब पर्यायवाची की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पहाड़ पर्वत पुस्तक। पहाड़ पर्वत पुस्तक ये आपके समूह में सही नहीं है, जबकि अन्य तो बिल्कुल सही है। अब मैं बात करता हूं पहाड़, जब ये गलत है इसका सही क्या क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक पर्वत तो आपका बिल्कुल ठीक है, पर्वत बोलते हैं, गिरी बोलते हैं, पर्वत, गिरी, महीधर, ठीक है जी, बूधर। बूधर बार बार पूछा जाता है, बूधर, ठीक है जी। अब पुस्तक के कौन कौन से होते हैं? जब पुस्तक आ ही चुका है इसके भी तो बताना जरूरी। पुस्तक के क्या होते हैं बच्चों? किताब, किताब पोथी बोलते हैं, पोथी, और आपका ग्रंथ, ये आपके पुस्तक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द है। क्षण प्रभा का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिजली। क्षण प्रभा क्या है बच्चों? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अन्य नाम क्या क्या है बिजली के? अन्य वो भी तो पूछा जा सकते हैं ना, चपला, चंचला, मोस्ट इंपोर्टेंट, और जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दामिनी। क्या होता है? दामिनी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। एक तंडित भी होता है, ये तो आपको सभी को पता होगा, तंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विघ्न का समानार्थी शब्द है। स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। बीच में बच्चों ये खाली स्थान था, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इतना आप एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विघ्न का क्या होता है बच्चों? अंतराय।
अंतराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास थोड़ी आपकी लंबी होगी क्योंकि मैं पहले आपको 60 लगभग 60 प्लस पर ये आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कवर कराऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, फिर आपको टॉप 20 बताऊंगा जो एग्जाम में जिन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने टॉप 20 कवर किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो इनको अच्छे से कवर कर लेना क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रायवाची के 90% स्टूडेंट के एग्जाम में गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी शब्द नहीं को मत छोड़ना, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। नहीं है बताना है आपको। समीर आपका है, समन नहीं है जी। अनिल आपका है, मारुत आपका है। वायु का समानार्थी शब्द आपका समीर नहीं है, जबकि ये अन्य तो तीनों है ही है। समर जो होता है, समर का से क्या होता है बच्चों? होता है इसका मतलब युद्ध। समर का क्या होता है? युद्ध होता है। और इसके समर के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे बच्चों? रण, जंग, ये आपके अन्य होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? चंद्रमा का समानार्थी कौन है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदु राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची भी आपको पता होने चाहिए। सुधांशु मैं बता ही चुका हूं। मयंक, एक होता है मरकांग, मरकांग, एक हिमकर राकेश, हिमकर राकेश। बेहतरीन रिवीजन कराने वाला हूँ, बस कंप्लीट क्लास देखते चलो। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को साथ के साथ लाइक भी कर दो। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल भी सब्सक्राइब साथ के साथ कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है नारी का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा विनीता। विनीता नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विनीता किसका है बच्चों? कामिनी, रमनी, कामनी, रमनी नारी के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखना। नारी के पर्यायवाची होते हैं। कामनी हुआ आपका, रमनी हुआ आपका, वनिता हुआ, इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? किसका बच्चों? अवगाहन का। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी, छानबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं है वाले पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम। किसका? कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी, मधुकरी। क्या हो जाएगा? मधुकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र किसका समानार्थी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लक्ष्मण का। बच्चों सौमित्र का आशय किससे है? सुमित्रा का पुत्र अर्थात लक्ष्मण से होता है। किससे होता है? लक्ष्मण से। अब लक्ष्मण के पर्यायवाची पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन कौन से होते हैं? लखन, लखन, शेषावतार, क्रोध आ जाता था उनको एकदम, अनंत, सुमित्रा पुत्र। इतनी बात समझ में आई आपको? अब भीम के भी तो पता होने चाहिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट दो बन सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। इसका होता है बच्चों भीषण, भीषण, भयानक, भयंकर। ये आपके किसके हैं? भीम के। थर्ड सेकंड ऑप्शन अर्जुन के। अर्जुन के दो बताता हूं मैं आपको, धनंजय, ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, धनंजय। और आपका एक है गुंडाकेश, गुंडाकेश, एआरओ के पेपर में था ये क्वेश्चन, गुंडाकेश वाला। ठीक है जी। और राम के कौन से हुए बच्चों? राम के आपका, राम के कौन कौन से होते हैं? राम के जो पर्यायवाची होते हैं राघव, रघुवीर, सीतापति, रघुनंदन, पुरुषोत्तम, ये आपके राम के होंगे। यदि आपके पर्यायवाची टॉपिक की बेहतरीन तैयारी होगी तो आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन अच्छा लग रहा होगा प्रैक्टिस करते हुए, और आपको लग रहा होगा कि इतने बेहतरीन भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बादल नीर। बादल नीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बच्चों? घर का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा आल्य। क्या हो जाएगा? आल्य। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आल्य होता है। जो आपके उरंग, अनल, वात, ये किसके है पर्यायवाची बच्चों? ये शब्द क्या क्या है बता देता हूं, मैं लिख देता हूं साथ के साथ। जो ये आपके कौन कौन से बच्चों? उरंग, अनल, वात के पर्यायवाची शब्द क्रम से क्या क्या होंगे बच्चों? सर्प। अनल का क्या होता है बच्चों? अनल का अग्नि। और वात का क्या होता है बच्चों? हवा।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? सरस्वती का समानार्थी शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुधी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से खींचना पड़ेगा बच्चों, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि 60 प्लस क्वेश्चन है इस क्लास में आपके। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? प्रकट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिपू। क्या हो जाएगा? रिपू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के उचित समूह को चुनिए। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना का बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता। कालिंदी, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता। तरंगनी तथा जो ये आपका तरंगनी, तटिनी और आपका कालिंदी है, ये किसके होते हैं बच्चों? ये बिल्कुल होते हैं नदी के प्राय। किसके होते हैं? नदी के प्राय होते हैं। ठीक है जी। और जो आपका कालिंदी वाला है ये तो आपका यमुना का हो ही चुका। जो आपका अम्बुद वाला है, ये सेकंड वाला अम्बुद वाला किसका होता है बच्चों? बादल का। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी, तो गारंटी मैं बात बता रहा हूं बच्चों, 90% स्टूडेंट के ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष भानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा का। किसका है? राधा का। राधा के और कौन कौन से हैं? सीता का, राधा का, पार्वती का, तीनों को पता होना चाहिए आपको बच्चों। चलो मैं बता देता हूं साथ के साथ। बात करते हैं सबसे पहले सीता की। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है। अब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट सीता माता जी के बता रहा हूं पर्याय क्या क्या है। जानकी, क्या क्या है? जानकी। जानकी के बाद वेदेही, वेदेही। एक आपका जनकतुषा, जनकसुता। ठीक है जी। ये आपके किसके थे? सीता माता के थे। अब बात करते हैं पार्वती जी के। पार्वती जी के कौन कौन से? गिरिजा, पार्वती के कौन से? गिरिजा, गौरी, उमा, भवानी। ये आपके किसके? पार्वती जी के हैं, ये आपको याद रखना होगा। और बात करते हैं राधा की। राधा के कौन कौन से हैं? हरिप्रिया, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मोस्ट इंपोर्टेंट, घोड़े का पूछा जाता है जी क्वेश्चन। घोड़े से आता ही आता है, ऑप्शन में काट के पूछ लेगा या डायरेक्ट पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 28, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन है। तरंग का क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उर्मी। तरंग का समानार्थी शब्द क्या होता है? उर्मी। तुरंग का समानार्थी शब्द किसका है बच्चों? वैसे हिंदी में बोलूं तो मैं आपको घोड़ा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, घोड़ा तथा केकी भी बोल सकते हैं इसको। घोड़ा तथा केकी का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों? कोयल। ठीक है। अब इसके अन्य कौन कौन से होते हैं, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कराऊंगा बच्चों, ये बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षात। क्या हो जाएगा? साक्षात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता का समानार्थी शब्द आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुस्तैदी। कहते हैं उसने तो बहुत मुस्तैदी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान। प्रतिष्ठा का क्या बच्चा आता है बच्चों? सम्मान। प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? सम्मान होता है। प्रतिष्ठा का पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? प्रसिद्ध, विख्यात, विकसुत। एक इंपोर्टेंट है विकसुत, कहीं एग्जाम में पूछा गया विकसुत, विकसुत। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी शब्द होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुहावना। क्या हो जाएगा? सुहावना। रुचिर, रुचिर भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए विकल्पों में मनोहर का ये सेम है, सुहावना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए विकल्पों में मत मत मतव्यय क्या है बच्चों? मतव्यय का समानार्थी का चुनिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका मतव्यय का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सम्मति। मतव्यय मतलब एक ही मत की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा इंपोर्टेंट है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कंठा का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्सुकता, अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नर्प
नीचे दी गई विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका है बच्चों? भूप या महीप का। किसका? भूप महीप का। नर्प के समानार्थी शब्द बच्चों क्या क्या होते हैं? भूप में महीप होते हैं। और इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? नर्प, नरेश, भूपति, महापति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग बताना है। तुरंग किसका है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े का। किस क्या होगा? घोड़े का। घोड़े के मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं, वाजी। वाजी देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। घोटक भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। घोटक, असु तो सभी को पता, हाय बोलते हैं उसको, हाय। बिजली के मैं आपको बता ही चुका हूं, दामिनी, चंपला, चंचला, विद्युत, तंडित। ठीक है। सरिता की पर्यायवाची कौन कौन से होगी? ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपको याद रखना है, तटिनी, तटिनी, तरंगिणी, वाहिनी। ठीक है जी। लहर के क्या होते हैं? लहर का होता है तरंग, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नल। मैं इतना नहीं को थोड़ा जोर देगा क्यों बोल रहा हूं बच्चों? क्योंकि यहीं पर गलती करता है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आर्विभाव का समानार्थी क्या है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नाव का समानार्थी कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? नाव का समानार्थी कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तरुणी शब्द। ठीक है जी। शब्द इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ, तरुणी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चांदनी का समानार्थी निम्न में से कौन सा आपका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदनी का ऑप्शन नंबर ए, बिजली। बिजली किसका था बच्चों? बिजली आपका तंडित वाला था, विद्युत का। क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बादल का बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अम्बुद। इसमें नीरज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, नीरज यहाँ वाला लिखा हुआ बच्चों, ये थोड़ा टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हुई थी। अंबुज राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 का नवनीत का आपको बताना है। नवनीत का कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आपका। ताजा मक्खन को कहते हैं नवनीत। इसको कहते हैं ताजा मक्खन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है समानार्थी जोड़ा बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल, अंबु, आब। ये आपका गलत हो जाएगा, कमल, अंबु, आब। इसमें ना आपके जगह अरविंद यदि होता तो सही जोड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी कुल है? कुल बोले तो कुल है या शब्द है, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका बताना है? किसका? मुकुल का आपको बताना है। मुकुल का एग्जाम में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? किसका? काया का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गात। काया का समानार्थी शब्द होता है क्या? गात। काया के ना अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं? शरीर, देह, तन, शरीर, बदन, वपु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है? कोप और रोष ये किसके हैं बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रोध के। क्रोध के क्या क्या है? कोप, गुस्सा, अमरस या रीस। जबकि हर्ष के क्या क्या होते हैं? हर्ष के शब्द के आनंद, प्रसन्नता, खुशी, आमोद। क्वेश्चन नंबर 49। दिए गए विकल्पों में से गेहे के समानार्थी शब्द कौन से हैं? किसके बच्चों? गेहे के। क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदन, भवन व निकेतन। अब बात करते हैं आपके जो तम, तमस, तिमिर। तमस, तिमिर किसके होते हैं बच्चों समानार्थी शब्द? अंधेरे के। अंधेरे के, अंधेरा। आपका सभा परिषद और गोष्ठी किसके होते हैं? समिति के होते हैं, समिति के। आपका कंचन, हेम, स्वर्ण ये किसके होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके सोने के, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? आमोद का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? नम्रता का समानार्थी शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर
51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विनीत। क्वेश्चन नंबर 52, अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है किसका? अतुल का। अतुल का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनल। अनल, ये भी तो पता होना चाहिए। अनल, अनल अतुल का समानार्थी शब्द नहीं होगा, किसका होता है बच्चों? ये अग्नि का होता है अनल। क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? किसका बच्चों? चीर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वस्त्र। चीर का क्या होता है? वस्त्र। इतना तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 54, दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरण्य। ये तो सभी को पता है, अरण्य। क्या है बच्चों? अरण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। किसका? वसुधा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द होगा। किसका बताना बच्चों? केहरी का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केसरी। केहरी शब्द का से किससे होता है बच्चों? सींग से, शेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपको तो दिए गए विकल्पों, क्वेश्चन नंबर थोड़ा गलत डला हुआ बच्चों। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द होता है आपका क्या? सभा। सभा को ही तो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अरण्य का होगा कानन। क्या होगा? कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका प्रत्युत्तर। क्या होगा बच्चों? प्रत्युत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए विकल्पों में अनुलाना, अनुलाना नहीं सॉरी अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? किसका बच्चों? अकुलाना का समानार्थी शब्द होगा आपका व्याकुल होना। क्या हो जाएगा? व्याकुल होना। अब मैं आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची बताऊंगा जो आपको याद रखने। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है? आप भी इसको लिख लेना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका बच्चों? अमृत का। अमृत थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं मैं। नंबर 1 आपको अमृत का पता होना चाहिए। नंबर 2 आंख का पता होना चाहिए, जहां से पूछे जाते हैं। आंख, आंख हुआ आपका, अमृत हुआ। एक असु का पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, असु का हुआ आपका, आंख का हुआ, ठीक है जी। एक आपका पूछा जाता है बच्चों मछली का। किसका? मछली का। मछली का भी पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मछली का। मछली के बाद बच्चों आपसे पूछा जाता है किसका? समुद्र का। किसका? समुद्र का पूछा जाता है। समुद्र के बाद आपका शेर, शेर का पूछा जाता है। समुद्र, शेर। शेर के बाद आपका घोड़े का पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द। घोड़ा, बिजली, यमुना, बिजली, यमुना। आम का पूछा जाता है, आम। आम हुआ समुद्र में, आपको लिखवा चुका हूं। इसके अलावा आपसे किसका पूछा जाता है बच्चों? खर का भी पूछा जाता है। खर, खर का पूछा जाता है। तिमिर बोले तो अंधेरा बताया था मैं आपको, तिमिर, ठीक है जी। तिमिर हो चुका आपका। इसके बाद घोड़ा हो चुका, शेर हो चुका हमारा, ठीक है। इसके बाद आपका पूछा जाता है बच्चों मोर। मोर जंगल का मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जंगल का इंपोर्टेंट है। जंगल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। कपड़ा, कपड़ा, कपड़े के बाद आपका मछली में बता चुका हूँ। मोर आपका, मोर, मोर भी बता चुका हूं मैं आपको। 3 4 और है बस जो इंपोर्टेंट है, जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य, सूर्य, मृगेंद्र तो हमारा वो ही गया। अमृत, अमृत में स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूं आपसे। हाथी, हाथी, अग्नि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। इसमें बच्चों बस 2 3 हो रहे हैं जिनसे लगातार पूछे जाते हैं, अन्यथा इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यदि आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा। थैंक यू।